हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी, अपन पढ़ रहे थे एवरेज। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एलिगेशन पे जो क्वेश्चंस वेरी करते हैं वो कौन सा एक कैटेगरी है। तो पूरा 1 घंटे का वीडियो था, आपने देखा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की, जो डायरेक्टली एसएससी में पूछे क्वेश्चंस है। कुछ नंबर को लेके हैं, कुछ आप देखेंगे अलग तरह के क्वेश्चंस है। सारे के सारे वही क्वेश्चंस है जो एसएससी में आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से अपन जो पीछे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल करके इन सवालों को बनाएंगे। बेसिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक के साथ अपन जानेंगे कि कैसे एडवांस तरीके से अपन कर सकते हैं। सवाल आपको दिख रहा है शायद ही बहुत, ये अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो ये सवाल एसएससी में काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, काफी बार ये एसएससी में आ चुका है। इसका आंसर भी बच्चों को याद रहता है। 420 करेंगे कैसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल आपके सामने दिख रहा है, सारे तरीके बताऊंगा जो भी पॉसिबल है, उन सभी मेथड से अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने को बोला हुआ है कि 35 विद्यार्थी एक समूह में 7 विद्यार्थियों के शामिल हो जाने पर उनका जो एवरेज है वो कह रहा है कि 4 से घट जाता है, जबकि कुल खर्च 630 से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि 35 विद्यार्थियों का कुल खर्च क्या होगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो बेसिक तरीका देखो क्या हो सकता है। पहले अगर अपने इस थीम को समझे तो ये कह रहा है कि कुल खर्च कितना बढ़ गया 630, एवरेज कितना घट गया 4। तो कर कैसे सकते हैं, देखो ये सवाल कहना क्या चाहता है। जैसे सपोज करिए कि एक रूम है जिसमें 2 छात्र रहते हैं, ठीक है जी, और इनका जो रेंट है वो इनको पड़ रहा है कितने का, 2000। तो 2 छात्र हैं, एक रूम उन्होंने रेंट पे रख रखा है और कितने रुपए एक्सपेंडिचर है इनका, 2000। तो मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज हो जाएगा, बताओ 1000 रुपए। अभी हाल फिलहाल कितने छात्र रह रहे हैं, 2। कितने रूम में, एक या एक छात्रावास के रूम में रह रहे हैं, कितना एवरेज पड़ रहा है इनका, 1000। एक बच्चे को और बुला लिया गया इसी रूम में, तो एक बच्चे को और बुलाया तो छात्र हो गए 3। तो मकान मालिक अब की बार देखो इस बात पे एग्री हो गया कि चलो आप 1000 रुपए ज्यादा ना देके अब की बार आप क्या करिए, मुझे 700 रुपए और दे दीजिए। वैसे तो वाजिब ये होता है कि 1000 ये दे रहे थे, 1000 तो तीसरा छात्र आए तो 1000 रुपए और लगने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि उसी एक रूम में अगर तीसरा आप छात्र लेके आते हैं तो देखो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 7। तो अब खर्चा हो गया 2700 का, लेकिन ये 2700 कितने छात्रों में डिवाइड होने वाला है, 3। तो जहां इनका एवरेज पहले कितना पड़ रहा था बताओ, 1000, अब एवरेज कितना पड़ रहा है, 900। तो कुछ इसी तरह की कंडीशन है। देखिएगा एक छात्र में पहले, एक छात्रावास में पहले से कितने छात्र रह रहे हैं बताओ, 35। उनका कुछ खर्चा था, जैसे उसी छात्रावास में कितने आ गए, 7 है। तो इनको भी उस चीज का फायदा हुआ, इनका औसत कितना घट गया बताओ, 4 है। और खर्च कितने से बढ़ गया, 630 से। तो देखिएगा क्या टेक्निक है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कल मैंने एलिगेशन आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो एलिगेशन वाला पार्ट में लगा सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। 1 लाइनर आंसर कैसे दे सकते हैं, सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बेसिक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें रहते थे 35 छात्र, और 35 छात्रों का कितना एवरेज था ये अपने को डिटरमाइन नहीं कर रखा है। तो अपन ने मान लिया कि जब तक 35 छात्र हॉस्टल में रहा करते थे तब तक उनका औसत खर्च x रुपए था। तो कुल खर्च की बात करूं मैं 35 छात्रों के, तो 35 छात्रों का कुल खर्च हो जाएगा x इंटू 35, यानी कि 35x। जैसे ही 7 छात्र और आ गए तो छात्रों की संख्या हो गई 42, यानी अब छात्रावास में कितने छात्र रहते हैं बताओ, 42। और आपको कह रखा है कि शामिल करने के बाद इनका एवरेज जो भी पहले था वो कितने से कम हो गया, 4 से। तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा जी x माइनस कितना, 4। अब दोबारा से आप 42 छात्रों का कुल खर्च निकाल सकते हैं। तो कुल खर्च की अगर मैं बात करूं अब, तो कुल खर्च अपना हो जाएगा 42 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप x माइनस किससे, 4 से। अब ध्यान से समझो, जब तक कितने छात्र थे, 35। प्रति छात्र कितना खर्च कर रहा था, x। तो टोटल खर्चा कितने का था, 35x का। अब अपन बात करें तो देखिएगा कितने छात्र हो चुके हैं, 42। 42 का औसत पहले से 4 कम, यानी x माइनस 4 है। तो टोटल खर्चा हो गया 42 इंटू x माइनस 4। ये 35 का खर्च है, 42 का खर्च, और 35 से 42 छात्र होते ही खर्चा जो है वो टोटल खर्चे के रूप में कितना बढ़ा है, 630 है। इसका मतलब इस एक्सपेंडिचर और इस एक्सपेंडिचर में अमाउंट के रूप में देखा जाए तो कितने का डिफरेंस अपने को मिलने वाला है, 630 का, 630 का। तो इस इक्वेशन को इस तरह से बनाया जा सकता है। अपन कह सकते हैं कि 35x में
630 और जोड़ने का मतलब हो गया, ये कितने छात्रों का खर्च हो गया बताओ, 42 का, और 42 का खर्च ये भी है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 42x - 4 गुना 42। इसको अगर आप सरल कर लें तो आपके सवाल का क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो इसको भी सरल कैसे करेंगे, क्या फास्ट हो सकता है, तो देखिएगा अपन समझ लेते हैं यहां से कैसे किया जाए इसको। इक्वेशन समझिएगा, 35 छात्रों का टोटल खर्च कितना था 35x, जैसे ही 630 रुपए और जोड़ दिए तो ये खर्च हो गया 42 का, और 42 का x की फॉर्म में जो एवरेज है वो ये हो जाएगा। इसको जब आप सरल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 42x - 4 गुना 42, और इधर हो जाएगा आपके पास 35x + 630। सोल्व करेंगे तो देखो ये 35 इधर जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 7x। 7 से इसको काट दो, तो 7 से इसको काटोगे तो 7 × 42 माइनस का 24, x - 24 बचेगा, और इधर बचेगा 9 × 7 = 63, 90, 90 में 24 आके जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 114। इसका मतलब हो गया पहले जब 35 छात्र हुआ करते थे, प्रति छात्र एवरेज खर्च 114 रुपए था, जैसे ही नए छात्र आए तो उसके बाद हो गया आपका 110 x - 4। 35 छात्रों तक औसत खर्च ये है, 42 छात्र हो जाने के बाद औसत खर्च आपका ये हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा है विद्यार्थियों का कुल खर्च करो, ज्ञात करो, तब तक करो जब तक कितना है 35 है, तो आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। 35 छात्रों तक मुझे पता है कितना एवरेज हुआ करता था 114। इस कंडीशन को जैसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, लेकिन ये बड़ा लेंथी है और आप अगर समझ जाते हैं तो इससे भी बहुत फास्ट कर सकते हैं, समझ में आने की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कल जो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे उनसे आप एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन के बाद भी ऐसा सवाल आए, क्योंकि एसएससी में काफी बार आया है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि ऐसा सवाल आए तो आपको वन लाइनर कैसे आंसर देना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इक्वेशन बनाना आना है बहुत जरूरी, क्योंकि चेंज होके आ जाए चीजें तो भी आप आराम से समझ सकते हैं, ये बढ़ के आ जाए, घट के आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए तो बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे करेंगे अपन। यहां पे ये कह रहा है कि कितने 35 छात्र, नए कितने आए 7, 35 का एवरेज कितना हो गया x। मैंने आपको देखो क्या सिखाया था, एलिगेशन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहां पे x एवरेज है कितनी क्वांटिटी का 35 छात्रों का, 630 बढ़ गया कितने छात्रों पे 7, तो 630 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब आने वाले का एवरेज कितना है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा, तो इनका हो गया जी 90। इन दोनों को मिलाया, ये 90 किसका है 7 का, इन दोनों को मिलाने के बाद कह रहा है कि सभी का एक औसत x माइनस कितना हो गया 4। लीजिए, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास रेशियो में 5, और ये कितना 1 हो जाएगा 5:1। क्या तरीका मैंने आपको बताया था कैसे आपको करना होता है, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस x में से x माइनस जाएगा, x ये 90 है और ये x माइनस 4 है, तो जैसे x में से x माइनस 4 घटेगा यहाँ कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, जबकि आया कितना है 4, तो अपन इसको 4 बना लेते हैं, तो इस तरफ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 4 में से, देखो x में से x माइनस 4 घटा है, तो अब की बार क्या होगा x माइनस 4 में से कितना घटेगा 90, तो x माइनस 4 में से 90 जब आप घटाएंगे तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जो आएगी वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू x माइनस 4 90 करने पर x माइनस 94 आ जाएगी, और x माइनस 94 आपका किसके बराबर है बताओ 20 के, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी बराबर हो जाएगी किसके 114 के। बात ध्यान से समझो, देखो इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे तो x में से x माइनस 4 जाएगा, तो यहाँ आना चाहिए कितना 4, तो ये आपका हो जाएगा कितना 20। इसमें से इसको घटाया तो अब की बार x माइनस 4 में से 90 को घटाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा x माइनस 94, और x माइनस 94 किसके बराबर है बताओ 20 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 किसके 14 के, और x की वैल्यू 114 है, तो अपन बता सकते हैं यहाँ पे कि कितना आ जाएगा है आपके पास, यही एवरेज था। और कुल खर्च की बात की जाएगी तो कुल खर्च निकालने के लिए क्या करना होता है, 35 छात्रों का एवरेज खर्च 114 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन छात्रों पर होने वाला कुल एक्सपेंडिचर आपके पास आ जाएगा। क्या समझ में आई बात, कर सकते हैं ऐसा सवाल। चलिए बात करते हैं अपन, देखिएगा तीसरे मेथड की, कि डायरेक्ट ऐसा सवाल जब भी भविष्य में आए तो आप वन लाइनर कैसे बना सकते हैं, सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं। देखिएगा पूछे हुए सवाल है सारे के सारे, तो देखो ध्यान देना है यहाँ पे कितना खर्चा बढ़ रहा है 630, यहाँ लिख लीजिएगा 630।
ये एवरेज कम हुआ है 4, कितने लोगों का कम हुआ है? 1 का हुआ है, 7 का हुआ है, या 35 + 7 सभी 42 का हुआ है? तो आप बोलेंगे कि 42 लोगों का एवरेज इन्होंने 4 कम कर दिया। इसका मतलब है 42 × 4 इनके पास डेटा और भी था। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये जो डेटा है, ये जो योग है, ये उन 7 लोगों का है, और जैसे आप इन 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास पुराने एवरेज के बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है पहले एवरेज कितना था, कितने की रिक्वायरमेंट थी, 42 पे 4 कम किया, ये और लेके आना चाहिए था इनको, और 630 से लेके आए हैं, तो इस तरह से ये 7 का होना चाहिए था, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। कहने का मतलब देखो क्या है, इन्होंने खर्चे को कितना बढ़ाया, 630, कितना कम कर दिया, 4, कितने लोगों का, 42, यानी 42 × 4 जितना होता है उतना अगर ये और ले आते तो इनका एवरेज वही रह जाता जो पहले 35 छात्रों का चल रहा था। पता कर लेते हैं 35 का कितना चल रहा था, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये इसको 6 बार काटेगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐड करने का 114। इसका मतलब है अगर ये सभी 114 यूनिट लाते तो एवरेज कभी भी कम नहीं होता, तो यही इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और ये एवरेज है कब तक, जब तक 35 छात्र थे तब तक का। अपने को जरूरत है क्या निकालने की, बताओ, कुल, तो कुल आपके पास हो जाएगा कुल खर्च तब तक का, जब तक 35 छात्र थे, तो 35 छात्र थे तब तक का कुल खर्च था 35 × 114। 42 छात्रों के बाद का पूछा जाए तो 42, और 42 छात्र हो जाने के बाद कुल खर्च कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 110 ही रह गया। तो ये 42 छात्रों तक का कुल खर्च है, और ये कहाँ तक का है बताओ, 35 तक का। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, तो डायरेक्ट इसी पैटर्न पे अपन आएंगे। करने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, ये लीजिए। डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे अपन, जो अपन ने सीखा है उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। कितने छात्र हैं, 35, कितने नए आ गए, 7, कुल खर्च कितना बढ़ गया, 42, तो 42 रुपए तो ये लेके आए हैं, लेकिन इन्होंने औसत कितना कम कर दिया, 1, कितने लोगों पे, 42 पे। यानी अगर ये 1 × 42 रुपए और ज्यादा ले आते तो ये अमाउंट उतना ही हो जाता जितना पहले एवरेज चल रहा था। यानी इन 7 लोगों को 42 लाने की बजाय 1 × 42 रुपए और ज्यादा लाने की जरूरत थी। तो ये जो अमाउंट है ये पुराने एवरेज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से देखिएगा 7, इसको 6 बार, इसको 6 बार, इसका मतलब पुराना औसत इनका कितना चल रहा था बताओ, 42, 12 चल रहा था। कितने छात्र, 35 का औसत खर्च 12 होने का मतलब इनका कुल खर्च आ जाएगा। और ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, इसका उत्तर आप याद रख सकते हो, 7 × 42, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 420। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा सवाल दिखने के साथ आप अब कर सकते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको फोर्सली बता रहा हूं कि ऐसा सवाल दोबारा आए तो अपन सेकंडों में करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पे अगर आप टाइम लगाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को जल्दी नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में बड़े हैं। आप देख रहे हैं 2018, 19, 20 की बात करें तो प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी लेंथी आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करने के लिए, बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में टाइम आपको बचाना पड़ेगा, तभी आप उन पे क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला सवाल है, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिएगा, 42 और 42 का कितना बढ़ गया, 30 रुपए, तो 30 तो यहां रख दो। 13 और आ गए तो 42 और 13 55 हो गए। 55 का औसत कितने से घट गया, 3 से। ये बट्टे में कर दीजिए आप 13, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ये पुराना एवरेज है, और आपसे ये पूछा है कि 42 छात्रों का खर्च बता दीजिएगा, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किससे बताओ, 42 से। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, खर्च को। आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे, उम्मीद है इस सवाल को आप खुद से करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगले की। ये सवाल भी बहुत बार रिपीटेड है, ये भी काफी बार पूछा गया है, ध्यान दे लीजिएगा कैसे इसको करना होता है, क्या इसका तरीका है, क्या इसका लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, छोटे फॉर्म में इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहे कि 8 मित्रों ने किसी कैंटीन में औसतन 72 रुपए खर्च किए, 9वें मित्र ने इनके टोटल कुल खर्च, औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए, तो 9 व्यक्ति का खर्च ज्ञात करें। या इस सवाल में, सेम सवाल में आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनका कुल खर्च ज्ञात करें, दोनों चीजें एक ही हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाई 8 फ्रेंड इज इन ए कैंटीन इज 72 रुपीज, और आपके बोल रहे हैं कि 9वां जो व्यक्ति फ्रेंड है 20 रुपीज मोर देन
एवरेज, औसत से 20 रुपए अधिक खर्च करता है। तो देखिएगा इसका पहले अपन बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। 9 का खर्च निकालने के लिए आपको 9 का एवरेज पता होना चाहिए। तो 9 फ्रेंड हैं, इनका एवरेज मुझे नहीं मालूम है, तो अपन मान लेते हैं कितना है, x है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, कुल खर्च की बात करूं तो 9x। अगर इस x का आंसर आ जाए तो अपने पास सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकालेंगे कैसे, देखिएगा 9 फ्रेंड है, तब तक एवरेज x है तो 9x हो गया। ये कह रहा है कि 8 ने 72 रुपए खर्च किए, तो 8 का खर्च हो गया 8 गुना 72, 8 इंटू 72। और 9वें व्यक्ति ने, ये खर्चा जो है वो कितने फ्रेंड का है, 8 का। 9वें व्यक्ति ने इनके औसत यानी x से 20 रुपए अधिक है। ये जो खर्चा है ये कौन से व्यक्ति का है, 9वें व्यक्ति का। ये वो अमाउंट है जो 8 लोगों ने खर्च किया, ये अमाउंट है जिस 9वें व्यक्ति ने खर्च किया। और इस तरह से टोटल कितने लोगों का खर्च हो गया बताओ, 9 का। तो ये सारा सब कुछ मिला मिलो के किसके बराबर होने वाला है बताओ, 9x के। जैसे आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये x यहां से हटेगा, इधर जाएगा तो इसको बना देगा 8x। और मैं 8 से इनको डिवाइड कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 इसको काट देगा 72, और 8 का इसमें डिवाइड दोगे तो 8 2.5 और इक्वल टू आ जाएगा x। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 74.5। दो चीजें पूछी जा सकती हैं, आंसर देने में जल्दी मत करना क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे। कई बार इनका औसत पूछा जा सकता है, कई बार 9वें व्यक्ति का खर्च पूछा जा सकता है, कई बार कुल खर्च पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा 9वें मित्र का खर्च क्या है, तो ये आपने जो निकाला है एवरेज है कितने लोगों का, 9 का। और ये व्यक्ति 9वां व्यक्ति औसत से कितना रुपए अधिक खर्च कर रहा है, 20 से। तो आंसर हो जाएगा 74.5 और इसमें 20 ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 94.5 है। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, और इसका छोटा तरीका क्या हो सकता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं कि ऐसे सवालों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आइए देखिए, आप एक चीज देखिए नोट करने वाले, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसने भी 72 रुपए औसतन खर्च किए, इसने भी 72 किए, और इसने भी 72 किए, और लास्ट वाले इसने भी 72 किए। इसका मतलब है अगर 9वां व्यक्ति आता और इनका एवरेज एक्चुअल में भी 72 ही होता और इन्होंने भी 72 रुपए खर्च कर दिए, ये आदमी भी 72 रुपए खर्च कर देता, तो इसका मतलब है इसको और एक्स्ट्रा राशि तो देने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये प्रत्येक आदमी 72 रुपए खर्च कर रहा है तो इसको ज्यादा देना पड़ा औसत से भी, कितना बताओ, 20 रुपए। इसका मतलब इनका एवरेज चल रहा था x रुपए, इसने काउंटर पे x रुपए रखे और जाने लगा, तो इसको पता चला कि x रुपए देने से सारी की सारी राशि जमा नहीं होगी, कितने रुपए मुझे एडिशनल और देने चाहिए बताओ, 20 रुपए। तो 20 रुपए इसको इसलिए देने पड़े, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने कितने कितने एवरेज के रूप में जमा कराए थे बताओ, 72। इसका मतलब आपका औसत जो चल रहा है वो 72 से ज्यादा चल रहा है। इसने 72 के से ज्यादा जितना भी एवरेज था उतना पैसा इसने दे दिया, उसके बाद भी इसको 20 रुपए इसलिए देने पड़े कि आप 20 को डिवाइड करिए 8 लोगों में, तो आपको पता चलेगा कि जाने वाला व्यक्ति जो पहले 72 रुपए खर्च कर रहा है वो औसत से कितने कितने रुपए कम खड़े रहा है बताओ, 2.5। यानी इसके भी 2.5 बकाया रह गए थे, इसके भी 2.5, इसके भी 2.5 बकाया थे, इसके भी 2.5 बकाया थे। इसने अपने औसत के बराबर तो दे ही दिए थे। बाद में इसको पता चला कि इन लोगों के द्वारा जो खर्च की गई राशि है वो औसत के इक्वल नहीं है, वो कितनी कम है बताओ, 2.5। तो यहां से अपन देखें तो 72 रुपए देके गए और 2.5 का भुगतान इस 9वें व्यक्ति ने किया। इसका मतलब इनको कितने रुपए देके जाने की जरूरत थी बताओ, 74.5, 74.5। और 74.5 रुपए खर्च करते तो ये एवरेज के बराबर हो जाता। यही आपके सवाल का आंसर होगा। यानी 9वें व्यक्ति ने 72.5 रुपए तो दिए ही दिए हैं, और 72.5 रुपए देने के बाद उसको 20 रुपए इसलिए देने पड़े, सॉरी 74.5 तो दिए ही दिए हैं, बाकी इसको 20 रुपए इसलिए देने पड़े क्योंकि इन सभी लोगों के कितने कितने बकाया रह गए थे बताओ, 2.5। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भविष्य में कभी भी आए तो देखिएगा 1 सेकंड में आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखिए कितना खर्चा है, यहाँ पे देखो 72,
कितना अतिरिक्त चुकाया है उसने? 20 है। ये 20 किसके लिए चुकाया है इसने? 8 के लिए। 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा किसको? एवरेज को, जो इनका एवरेज चल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 74 पॉइंट कितना 5। अगर ये पूछे 90 व्यक्ति का खर्च क्या है तो इससे 20 ज्यादा है, आंसर हो जाएगा 94 पॉइंट कितना 5। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पास है, ट्राई करिएगा कैसे सवाल होगा, पहले पढ़ लीजिएगा क्या इसी तरह का क्वेश्चन है या कुछ अलग तरह का सवाल है। यही सवाल दिया हुआ है, कह रहे कि 12 लोगों की पहले 11 लोगों का औसत कितना है? 95 है। तो 95 को सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अपन 95 को लिख लेंगे। 12वां व्यक्ति कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं? 33। ये 33 उसने किसके लिए खर्च किया है? जो 11 लोग पहले 95 कर गए उसके लिए। इसका मतलब 95 वो देके गए, कितने कितने रुपए बकाया छोड़ गए बताओ? 3। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए देके जाने की जरूरत थी? 98। अगर प्रत्येक व्यक्ति 98 रुपए देके जाता तो 12वां व्यक्ति भी औसत के बराबर यानी 98 ही खर्च करता, लेकिन उसने 98 के अलावा कितने रुपए ज्यादा दिए हैं? 33। कितने लोगों के लिए? 11। क्यों? क्योंकि इन्होंने 98 की बजाय कितने डिपॉजिट किए? 95। आपसे पूछ रहा है 12वां व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, तो वजन की बात हो रही है यहाँ पे खर्च की बजाय। तो 12वां व्यक्ति का हो जाएगा 98 प्लस 33। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एवरेज पूछा जाए तो आपके पास एवरेज होगा 98। समझ में आ रही बात? 8 और 3 11 हो जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13। आंसर हो जाएगा 131। ये आपके सवाल का उत्तर है। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, आप पुराने प्रैक्टिस सेट चेक करेंगे तो आपको सेम सवाल मिल जाएगा सेम डेटा के साथ। अगला सवाल देखिएगा, ये यहाँ पे 40 कर लीजिए, 40 ठीक है, 40 नहीं तो सेम ही हो जाएगा, ऐसा पहले आ चुका है। ठीक है, देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है अपने से। 9 लोगों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए, तो 30 लीजिए। 9वें व्यक्ति ने औसत से कितने रुपए खर्च किए? 40। ये 9वें व्यक्ति ने 40 ज्यादा किसके लिए किए? 8 के लिए। तो इसका मतलब औसत कितना हो गया? 35 हो गया। अगर ये पूछ रहा है कि सभी लोगों का औसत बता दीजिए, आंसर 35 होगा। अगर ये पूछ रहा है कि सभी का खर्च कितना है, सभी का मतलब 9 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 35। ये अपने सवाल का आंसर है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कुल खर्च से। टोटल एक्सपेंडिचर अगर अपने से पूछा जाए तो आंसर होगा 9 गुना 35। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई। ऐसा सवाल भविष्य में आए तो आप आराम से कर सकते हैं, उम्मीद है ऐसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला पार्ट अपन सीखते हैं इसका। ये देखिएगा, इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, कैसे क्या पूछा जाता है इसमें, कैसे इनका आंसर दिया जा सकता है, ध्यान देना है यहाँ पे। ये एवरेज है और कुछ बार दे रखे हैं आपको। सोमवार से शुरू हो सकते हैं, मंगलवार से हो सकते हैं, बुधवार से हो सकते हैं, गुरुवार से, वो वेरी करता है, कहीं से भी शुरू हो, उससे कोई मैटर नहीं है। सवाल को करने का तरीका क्या होगा? फास्ट से फास्ट वन लाइनर कैसे कर सकते हैं, सिंगल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा सवाल भी बहुत बार रिपीटेड और देखने के साथ वन लाइनर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ 60 डिग्री। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है कि यहां से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और एक चीज आ गई फ्राइडे, और इसका एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ 63। ठीक है जी। और आपसे पूछ रहा है कि अगर यहां पे मंडे और फ्राइडे का टेम्परेचर का जो रेशियो है इतना इतना है, तो आपको बताना है, या तो मंडे का पूछेगा या फ्राइडे का पूछेगा या फिर इन 3 का औसत पूछ लेगा या इन 3 का पूछ लेगा। यही चीज पूछी जाती है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ध्यान देना है यहाँ पे। बेसिक तरीके से अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो देखो कैसे कर सकता है। जैसे ये औसत है, इसका मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा तो राशियों का योग आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा आपके पास, यहां से देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 चौक 24, 240। इनका एवरेज है आपके पास 63, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 3 12, 6 चौक 24 और 1 25। इन दोनों को आपस में घटाओगे आप, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा अब ये सम हो गया, जोड़ हो गया, इन 4 का भी जोड़, इन 4 का भी जोड़। तो जैसे आप इनको माइनस करते हैं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 252 में से 240 जाएगा तो आपके पास बचेगा f माइनस m इक्वल टू कितना? 12। यानी यहां से ये चीज निकल के आएगी
आपको कहीं भी ये नहीं पता चलेगा कि फ्राइडे का टेम्परेचर क्या है, मंडे का क्या है, कौन सी चीज कितनी है। बस इतनी सी चीज आपको मालूम पड़ जाएगी कि फ्राइडे और मंडे के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 12 डिग्री है, और यही चीज रेशियो में कितनी है, 21 और 25 है। तो एक्चुअल में इनका डिफरेंस कितना है, 4 है। यानी फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा होना कितने डिग्री के बराबर है, 12 के। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 3 डिग्री। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 63, और ये हो जाएगा 25 का 3 कितना, 75 है, 75। अपने से पूछा गया है कि फ्राइडे का बता दीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 75। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, कर सकते हैं ऐसे सवाल। चलिए देखिएगा, इस सवाल को एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा सवाल आए तो आप वन लाइनर कैसे कर सकते हो, यही चीज आपको समझनी। हर बार मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं कि गुणा ना करके भी क्या सवाल को किया जा सकता है। तो देखिएगा, इसने आपको दिया है एम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 60 गुना 4 नहीं करेंगे अपन, सीधा यहां से पता करेंगे। देखिए इसने क्या किया है, अब की बार थोड़ा सा आगे सरका दिया किस सीरीज को। अब की बार ये कहां से शुरू कर रहा है, देखो मंगलवार से। तो यहाँ पे देखिएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहां तक गया है बताओ, फ्राइडे। यानी एक चेंज हो रहा है यहाँ पे, मंडे के बदले में यहाँ पे किसको इंक्लूड कर लिया गया बताओ, फ्राइडे को, और एवरेज कितना हो गया, 63। तो देखो एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी बेसिक में कि एक बंदे को रिप्लेस कर दिया, दूसरा आ गया। यहाँ पे पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं, केवल फर्क पड़ा है सोमवार की जगह किसको शामिल कर लिया गया, शुक्रवार को। 60 से कितना पहुंच गया डेटा देखिएगा, बुधवार ये यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज का कितना, 63। तो आप एक चीज डायरेक्ट पता कर सकते हैं, गुना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे देखिए ये 3 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, हटा दीजिएगा। इनका देखोगे तो वेरिएशन कितने का आ रहा है, 3 का। कितने लोगों पे आ रहा है, 1 2 3 4, यानी जिन 4 का एवरेज पहले 60 था, उन्हीं 4 का औसत अब कितना है बताओ, 63। तो इसका मतलब है कि ये जो नया व्यक्ति आया है, इसके पास इसके रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है बताओ, 12 डिग्री ज्यादा है। बस बात खत्म। गुना करने की कहां जरूरत है, अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि एक चला जाए उसके बदले में दूसरा आ जाए, तो वेरिएशन अपन डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो बुक में लिखा होता है, फिर आपने अपनी तरफ से क्या सीखा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अब मैं कह सकता हूं कि मंडे और फ्राइडे, मंडे 60 था, ये हो गया। तो फ्राइडे का टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि उसने 63 कर दिया, किससे, मंडे से, दोनों का ये। और वहां पे रेशियो दिया हुआ है आपको मंडे इज टू फ्राइडे, ये दिया हुआ है आपको 21:25। दोनों में देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, जो कि अपने को 12 डिग्री के बराबर बता रखा है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 3। फ्राइडे का कितना होगा, तो 25 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, 75 में। ये अपने सवाल का आंसर अपने से पूछा गया है। तो ये जो है डायरेक्ट अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ट्राई करेंगे इसका, ये भी आया हुआ सवाल है, और जो मैं आपको अगला बताऊंगा वो भी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। बिना मल्टीप्लाई के अपन आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 31 डिग्री। आगे देखिएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, रिप्लेस कर दिया गया मंडे को किससे, फ्राइडे से। तो औसत जो है वो 29.5 हो गया। अब की बार कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है इन तीनों को हटा दें तो अपने को पता चल रहा है कि इन दोनों में जो चेंज है वो मैं डायरेक्ट पता कर सकता हूं। एवरेज जो है वो 1.5 खिसक गया, कितने पे, 4 पे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है जी, 6 डिग्री का है। वैसे ये बात काफी है। और आगे आपको एक चीज और बता रखी है कि सोमवार का टेम्परेचर शुक्रवार के टेम्परेचर से ज्यादा है, कितना, 75/2। 75/2 का मतलब हो जाएगा 37.5%, जो कि 3/8 होता है। जैसे आप प्रतिशत पढ़ेंगे, अभी बात चल नहीं रही है, तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5। ये 1/8 की टेबल होती है। ये 1/8 हो गया, ये 2/8 हो गया, ये 3/8 हो गया। ये सारी चीजें आप सीखेंगे प्रतिशत में। अभी अपन इसका मतलब समझ रहे हैं। तो देखिएगा, कह रहे हैं कि शुक्रवार के तापमान से, तो शुक्रवार का अगर ये 8 है तो इसका 3 ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा, 11। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो आ जाएगा, फ्राइडे का कम है, फ्राइडे का आते देखिए कम हो गया। तो इसका अगर 8 है तो 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, 11। दोनों में डिफरेंस है 3 का। 3 बराबर कितना बता रखा है देखिएगा, 6 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास 22 और ये हो जाएगा आपके पास 16। क्या पूछा हुआ है सवाल में, सोमवार का तापमान कितना है, तो सोमवार का तापमान कितने डिग्री हो जाएगा, 22। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद है ऐसे सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, ये देखना ध्यान से, सेम टू सेम सवाल है, क्या पूछा हुआ ध्यान दीजिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 37, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का टेम्परेचर है 34। दोनों कैंसिल आउट, दोनों में वेरिएशन पता करते हैं कितने का है। कितना कम कर दिया, -3। कितने लोगों पे, 3 पे। तो इसका मतलब है इनमें वेरिएशन कितने डिग्री का है बताओ, 9 का। कम है यानी कि मंडे के कंपेयर में जो थर्सडे का जो डिफरेंस है वो 9 है। और यहाँ पे बोला हुआ है सोमवार के तापमान का बृहस्पतिवार का जो है वो 4/5 है। तो ये अगर 5 है तो ये 4 है। डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का डिफरेंस अपने को कितने के बराबर मेंशन कर रखा है, 9 के। अपने को वैल्यू चाहिए बोलो किसकी, गुरुवार की। तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी, 9 चौक 36। अगर ये पूछा होता तो अपने पास आ जाता कितना, 45। ये अपने सवाल का आंसर। ये भी रेशियो ही है 4/5। सोमवार का 4/5 होने का मतलब सोमवार अगर 5 है तो बृहस्पतिवार का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है आपके टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा संख्याओं से रिलेटेड। बहुत आसान से सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। इनको आप कैसे फास्ट कर सकते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या सही है, क्या इसमें जल्दी उत्तर निकाला जा सकता है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखिएगा आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे 11 नंबर है और इन 11 नंबर का एवरेज की बात की जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन 11 का जो एवरेज है वो अपने को बता रखा है कि कितना है, 50 है। तो 11 का एवरेज 50 होने का मतलब है इन संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 550। ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ। आगे 4-5 सवाल संख्याओं पर रिलेटेड है जो परीक्षा में आए हुए हैं सारे के सारे, जिनको आप बेसिक तरीके से ना करके कैसे फास्ट कर सकते हैं, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उससे। तो ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 11 का 55 है तो 550 हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रथम 6 की बात की जाए तो 3 और 3 6। प्रथम 6 का औसत जो है वो 49, तो ये हो जाएगा 294। अंतिम 6, तो अंतिम 6 की जब आप बात करोगे तो कहानी चली जाएगी आपकी यहां तक। अंतिम 6 गिनोगे तो यहां तक आओगे और पहली 6 गिनोगे तो आपका जो डेटा आएगा वो यहां तक आएगा। ठीक है। इनका औसत जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए कितना, 52। तो 6 × 52 ये हो जाएगा आपका 312। जी कितनी संख्याओं का योग है, 6 का। ये कितने का है, 6 का। और इन सबको एक साथ कर लें तो ये योग हो जाएगा कितने का, 12 का। तो इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 5 और 1 6। 606 कितनी संख्याओं का जोड़ है, 12 का। इसमें से 11 का घटा दीजिएगा, 550। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 56 से। ये जो वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है बीचों बीच, ये आपका नंबर आ जाएगा। कोई सा भी नंबर हो सकता है। इधर से आप 7 लेते, इधर से आप 5 लेते तो 7वां नंबर रिपीट हो जाता। इधर से 6 लिए, इधर से 6 लिए, नंबर 11 थे तो एक नंबर को आपने क्या कर लिया, 2 बार ऐड कर लिया। उसी नंबर को आपसे पूछा गया तो ये आपने नंबर निकाल दिया। क्या और भी कोई तरीका हो सकता था इसका फास्ट करने का, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा इन सब चीजों को भूल के आप बहुत फास्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। सभी संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ देखिएगा, 50। ठीक है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज 49 है तो -1 कम है आपके एवरेज से, तो 6 पे 1 कम होने का मतलब -6 का वेरिएशन हो गया। इधर वाली संख्याओं का 52 है तो 2 ज्यादा है। 2 कितनी संख्याओं पे ज्यादा है, 6 पे। तो इधर हो गया -6, इधर हो गया +12। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपके पास वेरिएशन कितने का आ गया, 6 का। इसका मतलब जो संख्या है वो 50 के आसपास ही होगी, क्योंकि सबका औसत कितना है, 50। तो 50 के नियर अबाउट ही है। एक्चुअल में कितनी है, तो पहले वाले नंबर से -6 हो सकती थी, इनसे +12 हो सकती थी। ओवरऑल देखा जाए तो वेरिएशन के साथ ये नंबर जो है वो 50 से 6 बड़ा ही होगा। आपके पास नंबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अपन 2-3 सवाल करने वाले हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इतना तो देखिएगा बहुत से आपने बहुत सी जगह देख लेंगे, कॉमन चीजें तो, लेकिन इसी का इस्तेमाल मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में करूंगा तो आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए कैसे फास्ट। नेक्स्ट सवाल है जिसको अपन करते हैं, क्या बोला हुआ, देखिए डायरेक्ट वही तरीका लगाते हैं। 17 का औसत दिया हुआ है 63।
तो इसका मतलब प्रत्येक नंबर 63 के आसपास का है। आपका जो नंबर आपको 9वां नंबर निकालना है वो भी 63 के आसपास है क्या? 9 का दिया हुआ है 64, 64 दिया हुआ है, इसका मतलब +1 कितने पे? 9 पे। इन 9 का दिया हुआ है 61 है, तो इसका मतलब -2 कितने पे? 9 पे। तो वो नंबर प्लस का 9 ज्यादा, यानी 63 से 9 ज्यादा हो सकता है, 18 कम हो जाता है। बैलेंस करने के बाद पता चला कि फाइनली 9 कम है किससे? 63 से, और 63 से 9 कम होने का मतलब आपका नंबर कितना हो गया बताओ? 54 हो गया। 54 संख्या जो रिपीट हो रही है बीच में संख्या, 9वीं संख्या, वो निश्चित रूप से कितनी है जी? 54 है। समझ में आई बात? नेक्स्ट नंबर देखिएगा आपका अगला सवाल, इसी तरह से करना है इसको भी। ये दिया हुआ है अपने को, देखिए 13 संख्याएं हैं, 13 का औसत कितना है? 52, 7 का, तो 52 से 51 हो गया, इसका मतलब -1 कितने पे? 7 पे। 7 पे हो गया 54, तो 2 ज्यादा कितने पे? 7 पे। इधर -7 है, इधर 14 है, इसका मतलब ओवरऑल वो नंबर जो होगा वो 7 बड़ा होगा किससे? आपके एवरेज से। एवरेज है कितना? 52, इसका मतलब नंबर हो गया 59। जिस नंबर का रिपीटेशन है, जो नंबर अपन निकालना चाह रहे हैं, वो 59 हो जाएगा। ये कैटेगरी थी कॉमन बिल्कुल। अब देखिएगा आगे आने वाले मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, इसी से मिलते जुलते हैं, जिनमें आपसे चीजें पूछी जाएंगी। देखिएगा ये सवाल देखने में ऐसा ही है लेकिन पूर्णतः चेंज है। इसको अपन कैसे करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा बदलाव अब की बार इसने कर दिया है। देखिएगा इसके पास 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं, तो देखो 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर इसके पास है। ठीक है जी, आप ध्यान से समझ लो। इन 9 संख्याओं का औसत इसने दिया हुआ है आपको कितना? 30, यानी प्रत्येक संख्या के पास औसतन डिवाइड करने के बाद, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 30 30 30 30 सबके पास है। इसने बोला कि प्रथम 5 का औसत 25 है, तो प्रथम 5 ये रही, 3 और 2 5। इन 5 का औसत अगर 25 है तो मैं कह सकता हूं कि -5 कम। बेसिक तरीका तो देखो आप कर ही लोगे इसमें। बेसिक तरीके की बात करूं तो कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से निकाल लेना है। 30 औसत जो है कितनी संख्याओं का है? 9 का। 25 औसत कितनी संख्याओं का है? 5 का। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35। इनको जोड़ दीजिएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, तो जो आखिरी नंबर है वो आ जाएगा। ये कितनी संख्याओं का जोड़ है? 9 का। ये कितनी संख्याओं का जोड़ है? 5 का। ये कितने का? 3 का। तो 5 और 3 कितने हुए? 8। 8 संख्याओं का जोड़, 9 संख्याओं के जोड़, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो जो नंबर आपका बच गया वो आ जाएगा। लेकिन इससे आप फास्ट नहीं कर सकते, आगे मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अपन जो तरीका इसका जानने वाले हैं वो इससे डिफरेंट पढ़ने वाला है। देखिए कैसे कर सकते हैं, जो चीज अपन सीख के आए वेरिएशन वाली वही चीज इस्तेमाल करेंगे। अभी हाल फिलहाल प्रत्येक नंबर के पास कितना कितना रखा हुआ है बताओ? 30 30। यहाँ कितना है? 25। इसका मतलब ये 5 कम रखती है। कितनी संख्या है? 5। इन संख्याओं के पास 30 30 डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन इनके पास एक्चुअल में 25 कम है। इधर देखिएगा अंतिम 3 संख्याएं, ये वाली 3, इनका औसत है 35। 35 होने का मतलब इनके पास 5 ज्यादा है 3 के पास। तो ये संख्याएं 30 30 बांटने के बाद भी अपने पास कितना रखती हैं बताओ? 15। यानी कि अभी हाल फिलहाल इनके पास कितना कितना है? 30 30 है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। क्या देखिएगा, इन संख्याओं की बात की जाए तो इनके पास कितना कम है? 25 है। ये 25 कहीं दूसरी जगह से इन्होंने मांगा होगा, तो इन्होंने कहां से लिया होगा? देखो 15 तो इनको यहां से मिल गया, तो 15 यहां से मिल गया, इसका मतलब फिर भी इनके पास कमी रही होगी कितने की? 10 की। ये 10 की कमी इनको पूरी की होगी इस नंबर ने, और इस नंबर ने पूरी की। इसका मतलब इस नंबर के पास 30 तो है ही है, साथ में कितना और है इसके पास? 10 और है। तो 10 है, तो इसका मतलब जो नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं वो नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 40 हो जाएगा। 40 आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या बात? 2-3 क्वेश्चन में ऐसा मैं अप्लाई करूंगा तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं आसान सा, देखिए कैसे होगा, समझना है। यहां से कितनी संख्या है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। इन 9 नंबर के पास क्या कहानी है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 87 87 सबके पास है, लेकिन पहले 5 की बात की जाए तो उनके पास 79 है, यानी 3 और 2 5, इनके पास 79 है। इसका मतलब 8 कम है, और कितने नंबर पे? 5। जब आप इनका जोड़ निकालोगे तो एक्चुअल में 40 कम मिलेगा, यानी इन्होंने किसी से 40 लिया है। कब? कितना कितना बनाने के लिए? 87। ये दिया किसने होगा? तो कह रहा है कि अगली 3, तो अगली 3 ये रही। इनका औसत है 92 है,
तो 92 है तो 5 ज्यादा है, और 5 ज्यादा कितने नंबर पे 3, तो इनको 15 तो यहां से मिला है। अगर इनको 15 यहां से मिला है तो भी आप कह सकते हो कि अभी भी कमी है। बोलो कितने की कमी है? इन दोनों को बैलेंस करने के बाद -25 है। ये -25 इसको किसने दिया होगा? ये -25 इस नंबर ने दिया, यानी इस नंबर के पास 87 तो है ही है, साथ में कितना हो रहा है बताओ? 25 हो रहा है, इतना ये नंबर होगा आपका। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 10 और 11, इसका मतलब जो नंबर आपका रिमेनिंग है वो हो जाएगा 112। अब देखो परीक्षा में ये सारा सब कुछ नहीं लिखना होता, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है। अगर मैंने ये सवाल देखा होता और मैं इसको करता तो देखिएगा इस तरह से मैं सोचता, इतना सब कुछ नहीं करता। यहाँ पे देखिए 87 सबके पास है, इनके पास 79 है, यानी माइनस का 8 हो गया। -8 कितने के पास हो गया? 5 के। ये भी मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट में 40 करता है यहाँ पे। इनके पास 92 है तो 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा कितने नंबर? 3, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं बैलेंस करता तो -25, इसका मतलब इनके पास 25 की कमी जो है वो अगले नंबर ने पूरी की, और ये आपका नंबर है 25 प्लस कितना? 87। क्या समझ में आ रही बात? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये रहा। ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इसने एक चीज चेंज की है। इसमें आपसे एक संख्या की बजाय आपको बोल रहा है जो रिमेनिंग 2 संख्या है उनका भी क्या बताना है बताओ? औसत ज्ञात करना है। उनका योग भी पूछ सकता है और उनका औसत भी पूछा जा सकता है। कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। वही तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखिए कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्या आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देखिए ध्यान से, इनके पास कितना कितना है? 34। प्रथम 3, पहले 3 ये रही, पहली 3 के पास कितना है? 28 होने का मतलब कम हो गया ना, -6। 6 गुना 3 मतलब इनके पास 18 कम। अगली 2, ये वाली 2, इनके पास कितना है? 47 है, 47 का मतलब 13 ज्यादा हो गया 2 पे, तो ये हो गया आपके पास 26 पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिएगा यहां से इनके पास 8 ज्यादा है, यानी कि इन नंबर के पास अगर जैसा इन्होंने दिया है कि पहली 3 का औसत 28 है, अगली 2 का 47 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इनके पास 34 डिवाइड करने के बाद कितना रह जाएगा बताओ? 8 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर के पास कम है। इनके पास 8 को अगर मैं 2 नंबर में बांट लूं तो इसका मतलब इस नंबर के पास भी 4 की कमी है और इसके भी पास 4 की कमी है, और ये 4 की कमी कहां से आने वाली है बताओ? 8 से। तो एक्चुअल में देखा जाए तो औसत चल क्या रहा है देखिएगा, 34, तो 34 से इनके पास 4 कम है, तो इनके एवरेज की बात करोगे तो औसत तो हो जाएगा, बोलो कितना? 30। और अगर ये पूछे कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो योग का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा बताओ? 60 आ जाएगा। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव बचेगा, इसका मतलब यहां से मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहां ज्यादा है। अगर ये पॉजिटिव बचा इसका मतलब ये उधर जाके बैलेंस होता है फिर। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ 34 बैलेंस करके देखा तो आपको पता चला कि 34 यहाँ इन संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके पास 8 रह गया। तो 8 रह गया, तो ये 8 इधर, इसका मतलब कम चल रहा है। इनके पास 34 तभी आया होगा जब -4 इन्होंने लिया, तो एक्चुअल में इनके पास कितना था? 30 था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ध्यान से देखिए, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। प्रथम 2 का औसत दिया हुआ, एसएससी में आया हुआ सवाल है। आप अगर पुराने प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो आपको दिखाई देगा ये सवाल, और बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ चीजें फ्रैक्शन में भी दे रखी हैं जो बड़ी आसान है। देखिए कैसे करेंगे। 8 का औसत 20 है, इसका मतलब प्रत्येक के पास कितनी यूनिट रखी हुई? वही 20। पहली 2, इन संख्याओं के पास 31/2 है, तो गुणा 2 से करोगे तो इसका मतलब इनके पास कितना है बताओ? 31 है। होना चाहिए 40, तो इसका मतलब -9 की कमी चल रही है इनके पास। अगली 3 संख्याओं के पास कितना है बताओ? ये रहा 64/3 औसत है, 3 से गुना करोगे तो इसका मतलब इनके पास 64 है। होना चाहिए 20 60, तो इसका मतलब इनके पास +4 ज्यादा है। तो इस तरह से मैंने बैलेंस किया तो मुझे पता चला इनके पास 5 की कमी है। और ये 5 की कमी किसने पूरी की होगी? इधर वाली संख्याओं ने पूरी की होगी, जो संख्याएं हैं 2 3 5 2 7 ही संख्याएं। ठीक है,
तो ये 5 की कमी इधर से की होगी। तो इन संख्याओं के पास 20 तो है ही है, साथ में कितना और है 5/2 इतना और है। ये 5 जो है ये इधर ज़्यादा है, कितनी संख्याओं में 2 में। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करने जाएंगे तो 5 ही होगा, यहाँ पे 64 हो गया, 64/3 था ना, सही है। 64 मतलब 20 या 60 4 ज़्यादा है, इनके 5, ये 5 इन दोनों संख्याओं के पास जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। इनके एवरेज की बात की जाए तो आप कह सकते थे इनका औसत हो जाएगा आपके पास 40, 45, 22 पॉइंट कितना 5, 22.5 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 8वीं संख्या से 8वीं संख्या 4, 7 इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, बची हुई कितनी संख्याओं में 2, 3, 5 हुई ना, 8 संख्याएं, माफ करना 8 ही संख्याएं थी, तो ये 3 संख्याएं आ गई, ठीक है। कितनी संख्याएं 3। तो यहां का कंसेप्ट हो जाएगा, इनके पास 20 होने के बाद इनके पास और भी है कितना 5/3 और है, ये इस तरह से, ठीक है। जोड़ की बात करूं तो जोड़ भी निकाल सकता हूं, सारी चीजें निकाल सकता हूं। अगर इनका औसत पूछा जाता आपसे तो आपको इतना लिखना था, इनका एवरेज हो जाएगा 5/3, ये इनका एवरेज होगा। ये पूछा जाए कि बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 + 5/3, जिसको अपन करेंगे तो 20 या 60 65/3 आ जाएगा, 65/3। अगर इन नंबर का सम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 65/3। अगर एवरेज है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 65 है। इसका मतलब जो नंबर है यहाँ पे, कितने नंबर हैं आगे 3, इन 3 नंबर के एवरेज की बात करोगे तो आपका जवाब होगा 20 5/3। और अगर योग की बात करोगे तो योग हो जाएगा 65। कौन से नंबर का, 6ठे नंबर, 7वें नंबर और 8वें। एक बात आपको बोल रखी देखिएगा यहाँ पे कि 6ठी नंबर जो है 7वीं नंबर और 8वें नंबर से 4 और 7 क्या है कम है, यानी 6ठा नंबर अगर x है तो ये यहां से कितना कम है 4 कम है, तो ये नंबर इससे 4 ज्यादा है। और इससे भी 8वें नंबर से कितनी कम है 7 कम है, तो 8वां नंबर इससे 7 ज्यादा है। 6ठी संख्या 7वीं नंबर से 4 कम, इससे 7 कम, और इन तीनों का जो जोड़ है वो सवाल में आपने अभी अभी निकाला था, कितना था बताओ 65 है। तो 7 और 4 11, 11 इधर से घटेगा तो आपके पास बचेगा 54। 54 कितनी संख्याओं का x है, x 3x का मान, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 18। इसका मतलब x का मान 18 है, और x का मान 18 है तो आपसे पूछा गया 8वीं संख्या x + 7 थी, x + 7 थी, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मोस्टली आपसे पूछा जाएगा बची हुई 3 संख्याओं का औसत, इस औसत से निकालेंगे बची हुई 3 संख्याओं का योग, और बची हुई 3 संख्याओं में रिलेशन क्या है, एक संख्या x है, एक संख्या x + 4 है, एक संख्या x + 7 है। इस तरह से बचे हुए नंबर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिएगा इसी तरह का पूछा हुआ सवाल है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करोगे। कितनी संख्याएं 9 नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से समझिए, अगर पिछला सवाल आपको कम समझ आए तो देखिएगा, पहली 2 का 75 है और सबका कितना है 79। पहली 2 का 75 अगर है तो आप बताओ कितना कम हुआ 4, कितने पे 2 पे, तो -8 कम हो गया। इन्होंने 8 किसी से मांगे, अगली 4 ये लीजिए 4, अगली 4 का 87 है 87 है, तो इधर से ज्यादा है कितना 8 है, 8 ज्यादा है कितने सफर पे 4 पे, तो 32 ज्यादा है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के इनके पास 24 ज्यादा है, और 24 ज्यादा है तो अगर 24 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो इन नंबर के पास जो औसत है वो आपका होगा 79 तो है 79। लेकिन देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये 24 ज्यादा है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से -8। इन नंबर के औसत की बात की जाए तो इन नंबर के बचे हुए 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा आपका 71। और बची हुई संख्याओं में अगर कोई रिलेशन है तो मैं वो संख्या में डिटरमाइन कर सकता हूं। तो मोस्टली तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आपका जवाब यहीं से आ जाएगा कि अगर यहाँ पे इतना ज्यादा पड़ रहा है तो इधर इसका मतलब है 79 - 8, तो इनका औसत कितना था 71 है। तो बची हुई संख्याओं का औसत याद करें तो 71 हो जाएगा। और इसी तरह से देखिएगा मैं बात करता हूं किसकी, अब आगे ये क्या कह रहा है देखिएगा, कौन सी संख्या
8वीं, 7वीं से 5 9वीं, तो यहाँ पे 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या। क्या कह रहा है देखिए, 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा हो गई। 9वीं से 1 ज्यादा है, तो 9वीं से 1 ज्यादा हो। 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा और इससे 1 ज्यादा। देखिएगा ये 1 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा है, और इन तीनों का जोड़ जो है वो आपने अभी अभी निकाला था। कितना निकाला था अभी आपने कहा, इनका औसत 71 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, योग आ जाएगा। इसको जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये 71 गुना 3 बराबर 3x माइनस 6। सोल्व कर लो, 3 इसको काट देगा 2 बार, यहाँ पे बचेगा x माइनस, और 3 से 3 कट गया, 71 है। 71 में 2 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 73। इसका मतलब x की वैल्यू 73 है, तो ये 73 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और ये 5 घटा दोगे तो आ जाएगा। तो आपसे 9वीं संख्या पूछिए, तो 9वीं संख्या ये रही, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसी तरह से देखिएगा 4-4, 5-5 के ग्रुप के सवाल आते हैं, ये सवाल भी आपने देखे होंगे एग्जाम में। ये देखिएगा बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए आप जब पुराने प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको डिट्टो सवाल मिल जाएगा, सेम टू सेम एसएससी में पूछा हुआ। तो इस तरह के सवालों को आप उत्तर देंगे तो फास्ट से फास्ट कैसे दे सकते हैं, जो अपने को आना चाहिए तरीका, उसी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। रुकिए ध्यान से, बेसिक क्या है ये तो आपको आता ही होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिएगा ये कह रहा है कि 3 लोग हैं, ए बी सी, एवरेज कितना है 85। डी को शामिल कर लिया तो ए बी सी डी, औसत हो गया 81। अब देखिए बच्चा क्या करता है, यहीं पे गुणा करना शुरू कर देता है। वो इसको 3 से गुणा करेगा और इसको 4 से करेगा, आपस में घटाएगा, और घटाने के बाद उसको पता चलेगा किसका वजन बताओ, डी का, क्योंकि पहले वाला एबीसी का जोड़ होगा और ये एबीसीडी का होगा। क्या जरूरत थी क्या एक्चुअल में ऐसा करने की? नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखिएगा, क्या आपने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी क्या कि एक कक्षा में इतने छात्र हैं, औसत 85 है, एक को और शामिल कर लिया जाए तो औसत इतना हो जाता है, शामिल किए गए वजन ज्ञात करें। तो देखिएगा पहले इनके पास कितनी यूनिट थी, 85 थी। अब इनके पास कितनी यूनिट होगी, देखो 81। तो डी जो आया है, डी 81 तो लेके आया है, लेकिन साथ में कम और लेके आया है, क्योंकि इन्होंने इनको औसत को कितना कम कर दिया बताओ, -4। कितने लोगों के औसत को, 3 को, तो -4 गुना 3 कर दीजिए। इसका मतलब 12 कम हुआ। 81 से अगर मैं 12 घटाऊंगा, यहाँ पे 81 में से 11 घटाओगे तो कितना, 70। एक और घटाओगे तो कितना, 69। इसका मतलब है जिसको भी आप शामिल कर रहे हो वो कितना केजी वजन रखता है, 69। ठीक है, 69 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो किसका वजन आया बताओ, डी का वजन है, तो डी का वेट हो गया 69। आगे इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे, ई का वजन डी के वजन से 3 केजी ज्यादा है, तो 3 केजी ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा कितना, 72। बस सवाल खत्म नहीं हुआ। अब देखिए क्या पूछ रहा है, यदि ए के स्थान पर शामिल कर लिया जाए, यदि ए के स्थान पर शामिल कर लिया जाए किसको, ई को, तो कह रहे हैं कि बी सी डी ई का औसत वजन, देखो ध्यान से, ए के स्थान पर किसको ले आया जाए, ई को, तो बी सी डी का औसत वजन 80 हो जाता है। बच्चा फिर गलती करेगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेगा, जबकि इन दोनों को ध्यान से समझना, कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, मैंने कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो ए बी सी डी का औसत कितना है, 81। एक को रिप्लेस कर दिया गया यहां से, देखो ए को रिप्लेस कर दिया गया किसमें, ई में, तो औसत हो गया 80। तो मैं ये बता सकता हूं कि ए और ई में कितने का चेंज है, कितना कम कर रहा है जी, -1। कितने लोगों का, 4 का। इसका मतलब है इन दोनों में वेरिएशन है कितने का, 4 का। यानी ए का वजन ज्यादा है किसके वजन से, ई के वजन से। ए था तो ग्रुप का वजन 81 था, और ई को आती कितना हो गया, 80। बाकी 3 लोग तो कांस्टेंट ही हुआ करते थे। तो यहां से देखिएगा ई का वजन है तो मैं ए का निकाल सकता हूं, और ए का है तो मैं किसका निकाल सकता हूं, ई का। तो ई का वजन हुआ करता था 72, और इससे भी 4 ज्यादा का है ये 76 का। तो आपसे यही पूछा था सवाल में कि ए का वजन बता दीजिएगा, तो ए का वजन आपके पास कितना हो जाएगा, 76 से। क्या किसी भी इक्वेशन का अपन ने मल्टीप्लाई किया है क्या, नहीं। तो अगर आप इनको सोचना शुरू करेंगे आपके अंदाज में, तभी आपको बहुत, ये एक चीज नहीं है, ऐसी 1000 ऑफ प्लेस हैं
जहाँ पे मैं आपको छोटा तरीका बता सकता हूँ, छोटी चीज़ें करने के लिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपने ऐसा सोचा होता तो आप 2 सेकंड बचा सकते थे, आपने यहाँ ऐसा किया होता तो 10 सेकंड बचा सकते थे। क्योंकि आप एक पेपर के औसतन देखिएगा 25 क्वेश्चन का अगर अपन प्री माने तो प्री में अगर आप 5 क्वेश्चन भी छोटे तरीके से कर सकते हो लोगों से तो आप आराम से 20-30 सेकंड बचा सकते हो। मेंस की बात करो तो 100 क्वेश्चन का सवाल है, तो 100 क्वेश्चन में आप आराम से 10 मिनट 5 मिनट का समय भी बचाते हैं तो उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कम से कम करना है, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसी के बेसिस पे आपको चीज़ें सोल्व करनी है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें अगले सवाल की, देखो ध्यान से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ अपने को दिया गया है। देखिए 3 व्यक्ति हैं ABC, फास्ट कर रहा हूँ, इसका है 84, डी को ले आए तो ABCD कितना हो गया 80। डी का वजन निकालने का चैलेंज है पहले तो डी का निकाल लेते हैं। देखिए डी में कितना वजन जरूर है 80, बल्कि देखिएगा जब तक ABC थे 84 यूनिट था सबके पास, अब इनके पास कितने यूनिट 80 हो गया, तो उसने 4 कम कर दिया। कितने लोगों का बताओ 3 का, तो इसका मतलब 12 कम कर दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 68 है। तो इसके पास 68 केजी वजन है डी के पास से। आगे बोल रहा है ई जिसका वजन डी के वजन से 3 केजी ज्यादा है, तो 3 केजी ज्यादा है तो ई का 3 केजी ज्यादा होने का मतलब कितना हो गया जी 71। आगे कह रहा है कि ए के स्थान पर शामिल कर लिया, तो ए के स्थान पर शामिल कर लिया ACD किसको ई को, तो औसत वजन कितना हो गया यहाँ से देखिए 79। तो आपको देखने से पता लग रहा है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे BCD ऐसे के ऐसे BCD ए के बदले में ई आया है तो औसत को कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है -1 कितने लोगों पे कम कर रहा है 4 पे। इसका मतलब है ए और ई के वजन में 4 केजी का अंतर है। अगर ई का वजन 71 केजी है तो इससे 4 ज्यादा, ए का वजन कितना हो जाएगा 75। ये अपने सवाल का क्या है आंसर है। ये अपने से पूछा गया था कि इसका वेट बता दीजिएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपके पास 75। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल की अपन बात करें तो देखो ये सवाल है आपके पास, खुद से करना है आपको। ये नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूं आपको क्या बोल रहा है। देखिए उस सवाल को आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए क्या बोला हुआ है, ABCD ई का औसत वजन है 94, एफ को शामिल कर लिया गया, ABCDEF तो 96 हो गया, ठीक है 96 हो गया। तो पहले f का निकालते हैं। देखिए f के पास कितनी यूनिट जरूर है 96 है, कितना औसत बढ़ा रहा है 2 बढ़ा रहा है, कितने लोगों का बढ़ा रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 2 ये लीजिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 106। ये तो आपके पास वजन है e का, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि e का वजन f के वजन से 6 केजी कम है। e का वजन कम है ना, किससे कम है f से, f से कम है इसका 6, तो इसका हो जाएगा 112। e का वजन f के वजन से 6 केजी कम है, तो f का वजन 112 हो गया। और आगे कह रहा है a के स्थान पर g को शामिल कर ले, तो a के स्थान पर g को शामिल करोगे तो BCDEF, और यहाँ पे अपन ने शामिल कर लिया जी को, तो आपको अब बोला गया है कि औसत जो है वो चेंज हो गया और कितना हो गया बताओ 98 है। तो आपको बताना है एजी का वेरिएशन। तो देखो इन दोनों को काट दो और इन दोनों को काटोगे तो यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, तो 2 बढ़ा रहा है कितने लोगों पे 2 कितने लोगों पे बढ़ा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो गुना कर दीजिए 6 से। इसका मतलब दोनों में वेरिएशन कितने का है 12 का। आपसे तो ये पूछा गया था एजी का अंतर कितना है, तो इन दोनों समीकरण से आंसर आ सकता था। फिर भी वजन पूछा जाए तो जी का वजन ए का वजन, इस तरह से अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एफ का वजन भी है, ई का भी है, आंसर भी दिया जा सकता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बने रहिएगा, इसका 1-2 पार्ट आपके पास और आएगा। तो उम्मीद है कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं ऑलमोस्ट सारे मैं आपको कराऊंगा, जितने भी हैं एक पार्ट इसका और बनाएंगे। बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको अपन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।